वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, आप बताना चाह रहे थे खुदकुश हमला क्या खुदकुशी की ही एक किस्म है? जी, खुदकुश हमला खुदकुशी की एक किस्म है और ऊपर से दहशतगर्दी की एक भयानक सूरत है। लिहाजा ये दोहरा जुर्म है, एक खुदकुशी का एक अपनी जान ली फेल और हराम के बेगुनाह मुर्तकब लोगों के होना भी। और दूसरा बेगुनाह जी लोगों को कत्ल करना। दूसरी जो आपने जिहादी ग्रुपों की बात की है, जी अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये जिहाद को कंफ्यूज कर दिया गया इस्लाम की एक ऐसी टर्म को कि जो इंतहाई मुकद्दस टर्म थी, इस्लाम की एक ऐसी टर्म और एक ऐसा तस्वुर कि जो कि अल्लाह इस्लाम की के राह में जहाद किया अल्लाह की जाए। राह में जिहाद था। और जिहाद एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिहाद की आप लिटरल जब ट्रांसलेशन में जाते हैं तो जिहाद के मीनिंग्स में ही किलिंग नहीं है, जिहाद के मीनिंग्स में ही जंग नहीं है, जिहाद के मीनिंग्स में ही कत्ल गारत नहीं है। जिहाद तो जुहद से निकला, जिसका मतलब है कोशिश करना। और जिहाद की बेशुमार अक़साम है। इल्म के ज़रिए जिहाद है, चैरिटी एक जिहाद है, आप दावत के ज़रिए जिहाद का काम करते हैं, आप माल के ज़रिए जिहाद करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। और ये जिहाद बिल क़िताल या जिसे जंग कहते हैं, ये जिहाद की एक किस्मों में से एक किस्म है, और ये एक मगर एक्सट्रीम किस्म एक एक्सट्रीम किस्म है। और वो भी डिफेंस, वार इन डिफेंस है। इस्लाम ने कभी ऑफेंसिव वार की इजाज़त नहीं दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जंगें लड़ी, आप देखिए कि आप जंग बदर को देख लें। जंग बदर मक्का वाले आए और मदीने से थोड़ा बाहर जाके हुजूर ने डिफेंड किया। जंगे आप उहद को देखें, बिल्कुल आप वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बिल्कुल कोने पे काफर आ गए, वहाँ हुजूर ने डिफेंड किया। खंदक तो मदीने के बॉर्डर पे लोग आ गए थे काफर, वहाँ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने डिफेंस में वार लड़ी है। तो इस्लाम का जो जिहाद भी है वो डिफेंस के लिए, ऑपरेशन के खात्मे के लिए है, पीस को रिस्टोर करने के लिए, अमन की बहाली के लिए है। देखिए मज़हब इस्लाम जहाद के ज़रिए राज नहीं हुआ। अगर जहाद के ज़रिए मज़हब राज होता तो आज आप देखिए जाके मिस्र में, शाम में, उर्दन में, वहाँ क्रिश्चियन और ज्यूज़ अरबी स्पीकिंग कैसे हैं। 1000 साल तक आपके बर सग़ीर पाक और हिंद में मुसलमानों की हुक्मरानी रही है। आज भी यहाँ हिंदू और हिंदू ज़्यादा हैं मुसलमानों से। जब पाकिस्तान बना तब भी हिंदू ज़्यादा थे यहाँ मुसलमानों से। अगर जंग के ज़रिए या सल्तनत के ज़रिए या हुकूमत के ज़रिए या खिलाफत के ज़रिए अगर इस्लाम को फैलाया जाता तो जहाँ जहाँ मुसलमान जाते वहाँ गैर मुस्लिम ख़त्म हो जाते। तो इन गैर मुस्लिमों का वजूद इस चीज़ की दलील है। मगर जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनका कहना तो यही है कि हमारा मकसद ये है कि जहाँ जहाँ जो लोग मुसलमान नहीं हो रहे उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये गलत है, ये उनका अपना तस्वर है, ये उनकी, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये तस्वर डॉक्टर साहब ने अपने फतवे में बताया कि ये तस्वर खारजियों का तस्वर है। ये इस्लाम के नाम पर खारजी, एक ऐसा इस्लाम के नाम पर ये काम करने वाले लोग खारजी हैं जो सैयदना अली के दौर में ही ज़हूर पज़ीर हो गए थे। और वो ऐसे लोग थे, ये तो आज हमें काफिर कह रहे हैं, आपको काफिर कह रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों को काफिर कह रहे हैं। उन खारजियों ने तो सैयदना अली और मुर्तज़ा को काफिर कहा और कहा कि इनके खिलाफ जहाद किया जाए। और सैयदना अली और मुर्तज़ा की शहादत खारजी के हाथ से हुई है। और उन्होंने तो बड़े बड़े सहाबा को काफिर कह के उनके खिलाफ जहाद का आलम बुलंद किया। इन खारजियों की अलामत क्या है जो उस फतवे में बयान कर दी गई है कि ये बात दीन की करेंगे, इनका अमल दीनी और मजहबी तालीमात के मुताबिक होगा, इनकी शक्ल सूरत दीनी हुलिये में होगी, नाम दीन का लेंगे, इनका नारा तो अल्फाज में सही होगा मगर उसका माना बातिल होगा, उसकी एप्लीकेशन ये गलत कर रहे होंगे। और ऐसे लोगों को खारजी करार दिया गया, ऐसे लोगों को वाजिबुल कत्ल हुकूमत के लिए करार दिया गया और हुकूमत के लिए लाजम करार दिया गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जिहाद करके, जद्दोजहद करके इनका कलाकमा किया जाए, इनका खात्मा किया जाए। बाज़ मजहबी जमातें हैं जो शिद्दत पसंदी की तालीम के ख़िलाफ़ हैं, बात है उसे कहीं जस्टिफाई करते हैं। मगर वो लोग जो कि मासूम मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, मसाजिद में हमले कर रहे हैं, उनका दिया हुआ कोई भी जवाज़ क्या काबिल कबूल हो सकता है? कोई जवाज़, देखिए दहशतगर्दी और लोगों की कत्लो गारतगरी, इसका कोई जवाब किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। यहाँ तक कि मैं आपको इससे आगे की मिसाल देता हूँ कि बिलफर्ज आपके मुल्क पे हमला कर दिया किसी गैर मुस्लिम ने, या आप कहीं वार में हैं किसी गैर मुस्लिम मुल्क में, इस्लामी तालीमात तो ये कहती हैं कि ड्यूरिंग वार, जंग के दौरान भी आप ज़ईफ़ों को नहीं मार सकते, बीमारों को नहीं मार सकते, औरतों को नहीं मार सकते, बच्चों को नहीं मार सकते, कारोबार में मशगूल लोगों को नहीं मार सकते, खिदमत गुजारों को, जो सर्विसेज प्रोवाइडर लोग हैं उनको नहीं मार सकते, यहाँ तक कि दरख्तों को नहीं काट सकते, इमारतों को नहीं गिरा सकते, आप गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को नहीं गिरा सकते, जो उनके पादरी हैं, जो उनके मजहबी रहनुमा हैं, उनको आप कत्ल गारत नहीं कर सकते। यहाँ तो मसाजिद में हमले हो रहे हैं, यहाँ तो नमाज पढ़ते हुए नमाजियों की कत्ल गारतगरी हो रही है, बाजार में शॉपिंग करने वाले मुसलमान हैं, शॉपिंग करने वाले, बाजार में जाने वाले, स्कूलों में जाने वाले मुसलमान मासूम लोगों की कत्ल गारतगरी हो रही है। तो ये इस्लाम है, इसका तो इस्लाम से कोई यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट और भी है, वो ये है कि ये जो नजर आ रहे हैं बम धमाके और खुदकुश हमले, ये बेसिकली रिएक्शन और एक मजलूम का बदला है। मगर यहाँ पे जालिम और मजलूम का तयन कौन कर रहा है?
देखिए अब ये बात एक और एक गलत बात है। बिलफर जालिम अगर आप अमेरिका को कहते हैं, जालिम आप दूसरी ताकतों को कहते हैं, तो ठीक है वो जुल्म कर रही हैं, वो इराक में जुल्म कर रही हैं, वो अफगानिस्तान में जुल्म कर रही हैं और उसके जुल्म की हर कोई मजम्मत करता है, ड्रोन हमलों की हर कोई मजम्मत करता है। मगर इन नादानों से मैं ये कहूँगा, क्या इनको कहें, अकल के पैदल लोगों से ये पूछा जाए कि उनके जुल्म का बदला आप पाकिस्तान के मासूम शहरियों से लेना चाहते हैं, नमाज पढ़ते हुए लोगों से लेना चाहते हैं, स्कूल जाते हुए लोगों से लेना चाहते हैं। ये उनके जुल्म का बदला है। क्या इससे उनको कोई नुकसान पहुंच रहा है या आप अपने मुल्क को ही तबाह कर रहे हैं? एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बनने वाला वाहिद मुल्क है, जो वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, जो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम लोगों की आंखों में छुपता है, आप ऐसी हरकतों के जरिए उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और इस चीज़ का रास्ता हमवार कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ आके अपना कब्जा कर लें कि जी ये खतरे में है, इसके एटॉमिक जो हथियार हैं वो खतरे में, लिहाजा पूरी दुनिया को यहाँ खतरा है, लिहाजा इराक और अफगानिस्तान की तरह हम यहाँ भी आके बैठ जाएं। साहब इन लोगों का तो कहना है इस तरह के इस्लाम का गलबा होगा और ये इसके बाद ईरान जाएंगे और ईरान से फिर आगे चलते जाएंगे, सारी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा। देखिए बात यह है कि इसे कहते हैं मजदूब की वर्ड, बंदा अपने घर में बैठ के जो मर्जी कहता रहे, पागलपन है। अब उनके पागलपन के ऊपर हमें तो इतना हैरानगी नहीं होती, हमें तो उन दीनी लोगों पर, मजहबी लोगों पर, सियासी लीडर्स के ऊपर हैरानगी होती है जो मीडिया पे आकर, टीवी पे आकर उनके लिए नरम गोशा रखते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनको हौसला अफजाई मिलती है। वो तो चले, हम कहते हैं कि उनको हिप्नोटाइज कर दिया गया, उनको कुछ लोगों ने, कुछ एजेंटों ने, और मैं बड़ा इस पर क्लियर हूँ कि ये जो लोग दहशत गर्दों, जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उनको तो हिप्नोटाइज किया जाता है, ब्रेन वाश किया जाता है। लेकिन जो लोग इस ब्रेन वाशिंग के पीछे मास्टर माइंड हैं, ये इस्लाम के दोस्त नहीं हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये प्लांटेड हैं, ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान को और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। आप देखिए एक 9/11 का वाक़या हुआ, एक 9/11 के वाक़े ने, उन्होंने तो ये समझा कि हमने अमेरिका के मरकज़ में जाकर एक अटैक कर दिया, मगर उसके बाद दुनिया बदल गई। इराक में उसके बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की क्या सूरत हाल है। तो ये जो इनकी कोशिशें हैं, जो दहशत गर्दी है, ये दरअसल इस्लाम के गलबे की तरफ नहीं लेके जा रही, बल्कि इस्लाम के गिर्द घेरा तंग हो रहा है इनकी वजह से। इस सिलसिले में उलमा का किरदार हो सकता है जो कि अदा नहीं किया जा रहा। पहले हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। व्यूअर्स चले चलते हैं व्यूअर्स वॉइस की तरफ।